मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों फ्रेंड्स वहां पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में ट्रे वहां पर नहीं होता, जिस पर एलेक्स उसे तलाश करने जाती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक तीर आता है और सूफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और वो यानी सूफी ऑन द स्पॉट मर जाती है और उसे देखकर ब्रेंड वहां से भाग जाता है। इतनी देर में जब वहां पर एलेक्स वापस आती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई सूफी की आंख आ रहा होता है और वो होता है थ्री फिंगर। और थ्री फिंगर को देखकर वो वहां पर फौरन छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी वहां पर कुछ लकड़ियां लेकर आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। ट्रे किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, बट थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है और ब्रेंड भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर इन म्यूटेंट्स का शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हमें वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। वो टोटल कैदी 5 थे, जिनमें एक था जेविस, जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्तों बाद होना था, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और जेविस को वो छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वजह थी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया था और साथ में रूट भी चेंज किया गया था और जो न्यू रास्ता था वो बहुत ही खतरनाक रूट था, यानी कि पेपर मिल फैक्ट्री वाला रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहां से चल पड़ते हैं और रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप भी करते हैं और इन्हें वहां पर शेरिफ गार्ड और डिप्टी एलए मिलती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हमें थ्री टोज भी दिखाया जाता है, जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू था और ये वही था जो फिल्म के सेकंड पार्ट के लास्ट में एक छोटा सा बच्चा होता है और थ्री फिंगर उसे फीड कर रहा होता है और अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है और थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को सेट कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद वहां से अपनी जर्नी पर फिर से चल पड़ते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि पेपर मिल रोड पर पहुंचते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो था थ्री फिंगर। वो पुलिस ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंचर कर देता है, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सड़क से नीचे एक खाई में गिर जाती है। जिसके बाद थ्री फिंगर उन्हें वहां देखने जाता है, लेकिन उस टाइम वो उन पर अटैक नहीं करता। नेट विल्सन उन तमाम कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दौरान एक कैदी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ऑफिसर से गन छीनकर उसे गन पॉइंट कर लेता है और इतनी ही देर में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर उस कैदी को भी गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता है, एक नाइफ सीधा आकर उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है और दूसरे कैदी ये समझ रहे होते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमियों का काम है और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये सब जेविस के आदमी नहीं कर सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि कीज तो बस के अंदर ही रह गई हैं और बस को पूरी तरह से आग लग चुकी थी, वो किसी टाइम भी ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर बस के अंदर ही होता है और जब नेट बस में चाबियां लेने जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर उसे भी बस से निकाल लेता है। पुलिस ऑफिसर नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन जेविस चाहते हुए भी इसे नहीं मारता, क्योंकि उसे पता था कि एक सिर्फ नेट ही है जो उन्हें जंगल से निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही थी और वो उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक किस्म का म्यूटेंट रहता है जो कि लोगों को मारने के बाद उनको खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। जेविस उसे उनकी लोकेशन पर ले जाने के लिए कहता है और उसके बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और वो उनको वहां से ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो कि बिल्कुल पलटी हुई होती है और पीछे से लोग थी। जेविस नेट को उस बस के कैबिन चेक करने के लिए भेजता है और वहां पर उसे एक चाबी और गन मिलती है और वो गन अपने फेलो पुलिस ऑफिसर को दे देता है और जब वो बस को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि बस पैसों से भरी हुई है। इतने सारे पैसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और जेविस इन सबको 2-2 बैग्स उठाकर चलने को कहता है और सब लोग 2-2 बैग्स उठा लेते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो इंजर्ड था इसलिए वो बैग्स उठाकर नहीं चल सकता था, जिस पर जेविस फोर्स कर उसे बैग्स उठाने को कहता है और मौका देखकर वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट करने लगता है, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं होती, जिसकी वजह से जेविस उसे नहीं छोड़ता और उसे शूट कर देता है, जिस पर नेट उसे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। फिर जेविस इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि एलेक्स ही इन्हें रास्ता बता रही होती है और चलते हुए उसका पांव एक ट्रैम्प पे आ जाता है, लेकिन नेट
नेट उसे बचा लेता है और वो ट्रैप वही था जो थ्री डोज ने सेटअप किया था। तभी वो वहां से निकल के बाहर आ जाता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन जैविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन सबको बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर जैविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब थ्री फिंगर वहां पर पहुंचता है तो उसे थ्री डोज का सर इस ट्रैप पर रखा हुआ मिलता है, जिस पर वो पागल हो जाता है, यानी पहले से ज्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को कोई चीज लटकी हुई दिखाई देती है, जिसको जैविस पकड़ लेता है, जिस पर बिली फौरन समझ जाता है कि ये इनके लिए बचाया गया एक जाल है, जिसकी इसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठता है। और जैविस इसे इसकी जान बचाने का सिला ये देता है कि वो इसकी टांगे ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से बिली इनके चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ डिप्टी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट की लीड मिल जाती है और शेरिफ के पास भी नेट की कोई कॉल नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो काफी फिक्रमंद होता है और वो सोचता है कि शायद इनकी बस को किसी ने हाईजैक न कर लिया और वो इनको ढूंढने जाता है और डिप्टी लेन भी इन स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें कुछ पुराने टूल्स मिलते हैं। इन टूल्स की मदद से वो अपनी जंजीर को काट देते हैं और वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है। हालांकि इन सबको पता होता है कि ये इनके लिए बचाया गया एक ट्रैप है, लेकिन जैविस जबरदस्ती एक कैदी क्राफोर्ड को आगे भेजता है और जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर एक रेजर वायर से इसे वहां से पकड़कर ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से इस आदमी के सर को सड़क पर घसीटता है। थ्री फिंगर इतनी शिद्दत से घसीटता है कि जब तक कि वो मर ना जाए। पीछे से मौका देखकर फ्लड जैविस पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। जैविस फ्लड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी और जैविस इसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। शेरिफ उस बस पर पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है और ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जैविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं पर छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जैविस उसकी बात मान लेता है और कुछ देर के लिए पैसों को वहीं पर छोड़ देता है और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जैविस पुलिस ऑफिसर नेट को मारने ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैविस फिर उसे एक आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहां पर लेकर जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर बुरी तरह से राख हो चुका है और इसे इन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। और वहां पर कुछ ना मिलने पर जैविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी बिल्कुल ठीक टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर ऊपर बैठा हुआ एक बाला नीचे फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है, जिसे जैविस फौरन शेरिफ की गन छीन लेता है और नेट को दोबारा से गन पॉइंट कर ऑर्डर देता है और वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन फ्लड वहां पर सारा पैसा लेकर भाग रहा होता है कि तभी जैविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर फ्लड पर मोलोटोव कॉकटेल फेंककर इसे जलाकर मार देता है और उसके साथ साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब लोग वहां से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस टाइम जैविस एलेक्स को ट्रक के सामने फेंक देता है और थ्री फिंगर एलेक्स को ही वहां से लेकर चला जाता है, जबकि नेट एलेक्स को बचाने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन जैविस उसे रोक लेता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को अपने साथ ले जाकर अपने घर में बांध देता है और यहीं पर हमें डिप्टी एले की भी बॉडी मिलती है, क्योंकि एलेक्स से पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है और इतनी ही देर में जैविस वहां पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जैविस वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहां पर अचानक से थ्री फिंगर इसके सामने आ जाता है और इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जैविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि मार मार कर वो इसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचान में नहीं आता, पहले से भी ज्यादा। लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जैविस पर भारी पड़ जाता है और थ्री फिंगर जैविस का सर खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़वाकर वहां से निकलने लगते हैं कि वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स
एलेक्स वही लकड़ी जिस पर 3 डोज का सर रखा था वो पीछे से 3 फिंगर को मारती है और 3 फिंगर के अंदर ये लकड़ी घुसाकर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 फिंगर अभी मरा नहीं होता और वो उनके ट्रक के सामने फिर से आ जाता है और इनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे इनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सीधा जाकर एक दरख्त में लगता है और ट्रक में आग लग जाती है और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन 3 फिंगर इतनी आसानी से तो उनकी जान बख्शने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है। लेकिन इस मर्तबा नेट उसी का टूल पकड़कर उसी में घुसा देता है और 3 फिंगर को उठाकर ट्रक पर दे मारता है और उसके थोड़ी देर बाद ही ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही 3 फिंगर जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और वो उसे वहां से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में वहां पर दोबारा आता है, लेकिन इसी दौरान कोई पीछे से उसे मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन था जिस पर नेट ने बिलीव कर आजाद कर दिया था। ब्रैंडन वहां से सारे पैसे उठा लेता है लेकिन तभी वहां पर एक और म्यूटेंट पहुंच जाता है और वो ब्रैंडन को भी मार देता है और किसी को भी ये पता नहीं चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है। और यहीं पर रॉन्ग टर्न पार्ट 3 मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स।